पास अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा खाली प्लॉट है। शायद हो सकता है कि उसकी हत्या करके बाहर से लाके यहाँ पे फेंका गया होगा। अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ पे लाश को ठिकाने लगाया गया है। आसपास के लोग पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। बेंद्री गांव में मिला था पत्थर खदान में एक युवक की सेम इसी तरीके से बोरी में भरकर फेंका गया था। छत्तीसगढ़ में अपराध थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। रायपुर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है जो लोगों को डराती है कि आखिरकार रायपुर का माहौल इतना ख़राब कैसे हो रहा है दिन ब दिन। और रायपुर में आज यानी सोमवार को भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहाँ पर उरला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मेटल पार्क है वहाँ पे एक युवक की लाश मिली, बोरी में बंद लाश मिली। और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी की पूरी लाश मिली है। अभी यहाँ पे कोई लोग नहीं है। लाश को मरचुरी भेजा गया है पुलिस यहाँ पे पंचनामा कार्रवाई करने के बाद में। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे आज ये लाश मिली है। और मेरे पीछे आप देखिए ये खून के धब्बे हैं। ये खून के धब्बे उसी युवक के हैं जिसकी लाश बोरी में मिली थी। पुलिस ने यहाँ से उठाकर यहाँ लाया, जिसके बाद में जब खोल के देखा तो सर पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट के निशान थे और खून बह रहे थे। और यहीं पे उसके खून के जो लोथे हैं, धब्बे हैं, वो अभी भी यहाँ पे दाग पड़े हुए हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि आज सुबह 7 बजे के करीब लोगों की नज़र यहाँ पे चलने फिरने वाले लोगों की नज़र यहीं पर एक बोरी पर पड़ी। और उस लावारिस बोरी को देखकर वो लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि आखिरकार इस बोरी में है क्या। देखने से लग रहा था कि इसमें किसी न किसी जंगली जानवर का या फिर किसी का शव होगा। और जब बोरी को नज़दीक से देखा गया तो उनका जो शक है वो सही में इसमें शव बरामद हुए। और उसके बाद में क्या था, पूरे आस पड़ोस में लोगों को पता चला कि यहाँ पर लाश पाई गई है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई और उरला थाना की पुलिस यहाँ पर पहुँची और शव को कब्जे में लेके यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच पड़ताल करने लगी कि आखिरकार ये पूरा का पूरा वारदात हुआ कैसे और युवक कौन है, उसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई। और उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों से, यहाँ पर चलने फिरने वाले लोगों से पूछताछ की गई कि आखिरकार है तो है क्या। लेकिन अभी तक मामला संदेहास्पद है और इसकी हत्या किसने की, युवक कौन है, अभी तक साफ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवक यहाँ का रहने वाला नहीं है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहीं पर रहकर कहीं मजदूरी का काम किया करता था। और आशंका जताई जा रही है कि वो जो युवक है उसकी हत्या हो सकता है कि उसी की दोस्तों ने की होगी, आपसी रंजिश के कारण किसी ने की होगी। यानी कि जितनी मुँह उतनी बातें हैं। हो सकता है कि किसी के साथ में उसकी निजी दुश्मनी थी, आपसी विवाद इतना बढ़ गया होगा जिसके चलते उसकी हत्या की गई होगी। हो सकता है पीने खाने वो लोग बैठे रहे होंगे जिसी के चलते किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद में उसी के दोस्तों ने मर्डर करके यहाँ पे उसकी लाश फेंकी होगी। ऐसे करके जितनी मुँह उतनी बातें हो रही है। लेकिन पुलिस अब परत दर परत इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और आखिरकार इस हत्या की असल वजह कौन है और कौन इसके पीछे के अपराधी हैं और कौन वो युवक है जिसकी यहाँ पे हत्या हुई है, उसको अब पूरी तरीके से जानने और समझने में लगी हुई है। और ये ग्राउंड ज़ीरो पर आप देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। आसपास अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा खाली प्लॉट है। शायद हो सकता है कि उसकी हत्या करके बाहर से लाके यहाँ पे फेंका गया होगा, ये भी अंदेशा है। और ये भी अंदेशा है कि आसपास में तो घर उतने ज़्यादा नहीं है, पूरे फैले और रात के अंधेरे में कोई यहाँ से गुज़रता नहीं है। अब चूँकि आप अगर यहाँ से देखेंगे ना तो अभी बारिश का मौसम है और चाँद की रोशनी पड़ती है नहीं, तो ऐसे में रात का अंधेरा पूरा तरीके से हो रहता है इस एरिया में। और पूरा यहाँ पे अंधेरे के आगोश में ये एरिया डूब जाता है। और आसपास में अगर देखेंगे तो बिजली का एक भी पोल नहीं है, बिजली का आसपास में एक भी पोल नहीं है, यानी कि लाइट भी यहाँ पर नहीं पड़ती। यानी कि अंधेरे का फ़ायदा उठा के यहाँ पे लाश को ठिकाने लगाया गया है। ये भी यहाँ पे एक थ्योरी मानी जा रही है कि आसपास में कोई घर नहीं है ठीक से, और है भी तो दूर दूर में है और लोग सो जाते हैं, तो ऐसे में लाश को यहीं पे ठिकाने लगाया गया होगा। और आसपास में घर नहीं है तो चूंकि सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, यानी सोच समझकर यहाँ पे लाश को फेंका गया है। अब अगर कहीं दूसरी जगह पे अगर लाश फेंकी गई हो, लाई गई हो दूसरी जगह से, तो इस रास्ते में जितने भी घर हैं जहाँ जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है कि किन किन लोगों का रात में इधर से गुजरना रहा होगा, क्या
किसी के पास में संदेहास्पद जो बोरी है वो ऐसी दिखाई दी है क्या, ये सारी चीज़ें अब परत दर परत पुलिस जांच के घेरे में उसको लेकर कर रही है। ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, रावा भाटा, बीरगांव ये पड़ता है, पूरा का पूरा औद्योगिक नगर, ये मेटल पार्क जिसे कहते हैं। और इस एरिया में अभी तक ढंग से कोई घर वर बना नहीं है, पूरा प्लॉट काट काट के लोग रखे ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे इसी का फ़ायदा उठाया गया है। यानी कि आसपास के लोग पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। अब यहाँ पे जो स्थानीय रहवासी हैं उनके अंदर खौफ का वातावरण जो पनपा है, क्योंकि एक की लाश मिलने से कहीं ना कहीं लोग दहशत में आ जाते हैं कि उनके एरिया में ऐसा कांड हुआ है, ऐसी आपराधिक घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं अब उनको रात में निकलने से भी डर लगेगा। और ये एरिया है ही सेंसिटिव, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक की हत्या किसने की, युवक कौन है, असल वजह हत्या की क्या रही है, ये अब जांच के दायरे में आएगा, तभी जाके मामले का खुलासा होगा। अब चूंकि ये जांच का विषय है, इसलिए पुलिस इस मामले में अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ये स्थिति है यहाँ की। इससे पहले अगर आप समझिए तो रायपुर में एक जगह जब पेटी में लाश मिली थी तब ज़्यादा चर्चा थी। कुछ समय पहले के बेंद्री गांव में मिला था पत्थर खदान में एक युवक की लाश, सेम इसी तरीके से बोरी में भरकर फेंका गया था। यानी कि महीने गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इस ढंग के मामले जो कम हो जाए, ऐसे आपराधिक घटना कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि नए महीने में नए हत्या के मामले और नए दिन में भी नए हत्या के मामले, ऐसे करके लगातार अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं। और जिसके कहीं ना कहीं कारण एक तरह से लोग मानते हैं कि शराब ही एक तरह से लोगों को बर्बाद कर रहा है। नशा यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, चूँकि नशा के बाद इंसान का मति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। तो इसका कारण कहीं ना कहीं एक तरह से नशे को माना जा सकता है। ये एरिया सुनसान ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से नशाखोरी का अड्डा आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पे पानी का पाउच, डिस्पोजल, चखना का उसका पूरा का रैपर पड़ा हुआ है। यानी कि ये एरिया यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं है, इसलिए नशाखोरी का एक बेहतर अड्डा बना हुआ है। और संदेह यही है कि कहीं ना कहीं पीते खाते ही लोगों ने यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया होगा। और हो ना हो, इस घटना में एक व्यक्ति नहीं है। अब चूंकि बोरी में लाश भरी गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे इस पूरी घटनाक्रम में। अब क्या होगा, इस पुलिस मामले की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलेगा, इस हत्या के आरोपी कितने हैं, किस लिए हत्या हुई, कैसे हत्या उन्होंने की और क्यों उन्होंने हत्या की, अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो ये स्थिति है यहाँ की पूरी। नीचे अपनी राय बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ये ग्राउंड ज़ीरो से मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, और ये स्थिति अभी की है। और ये ऐसा नहीं है कि रायपुर की स्थिति है, अलग अलग हिस्सों से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं डराती और घबराती है मन को कि आखिरकार हो गया है छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में। मामले में अपनी राय विचार नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।